का स्वागत है मृगराज एजुकेशन स्टडी में। तो मैं आज कक्षा 9 का साइंस का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यही आज पढ़ने वाले हैं हिंदी में। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडल। क्या? कोलाइडल। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसमें कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो गंगा जल। गंगा जल में कितने लाश बहाए जाते हैं, कितने लोग नहाते हैं, इसीलिए ये शुद्ध नहीं है। इस तरह तांत्रिक के दिमाग से यानी मन से यानी खोज से ये शुद्ध माना जाता है देवी देवताओं के लिए, लेकिन ऐसे साइंटिस्ट के माध्यम से ये शुद्ध जल नहीं है। ठीक ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। इसमें ये चारों में निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्रावित जल। स्रावित जल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 नंबर, यौगिक में तत्वों का अनुपात। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? निश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 नंबर तुम्हारा। 5 नंबर है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोलाइडल विलयन। ठीक है। 6 नंबर तुम्हारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, जल। क्या? जल शुद्ध होता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। गंगा जल नहीं। ठीक। 7 नंबर है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। इसमें चारों में कौन अशुद्ध पदार्थ है, तो इसका आंसर है क्या? वायु। हवा अशुद्ध पदार्थ है। उसमें कई गैस मिलकर बने होते हैं, वो ऑक्सीजन ही नहीं होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने गैस है उसमें मिला होता है, शुद्ध नहीं होता है। ठीक। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विलयन है। निम्नलिखित में कौन विलयन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, लवण विलयन। क्या? लवण विलयन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। निम्नलिखित में कौन निलंबन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मटमैला जल मतलब जिसमें मिट्टी मिला हो। ठीक। कह रहा है निम्नलिखित में कौन कोलाइड है। कोलाइड है गोंद। जो गोंद होता है ना, जो जिससे हम किताब अपना चिपकाते हैं, वही गोंद कह रहा है, उसमें कोलाइड होता है, कोलाइड से बना होता है। ठीक ना। 11 नंबर है निम्नलिखित में कौन तत्व है। निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। तत्व में गैस आ जाता है, तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना, एक प्रकार का है। ठीक, जिसको हम लेते हैं। ठीक। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? नमक आयोडीन से मिलकर बना होता है। ठीक। 13 नंबर है निम्नलिखित में अधातु कौन है। निम्नलिखित में अधातु कौन है, मतलब कि धातु नहीं है, कौन है भाई इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। ये अधातु है। ठीक। 14 नंबर है तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? परमाणु। क्या? परमाणु। जो तत्व होते हैं उनके सूक्ष्मतम छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। ठीक। कह रहा है 15 नंबर, एक से अधिक तत्वों के संयोग से आपके क्या बनता है। मतलब एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, तो इसका आंसर है क्या? यौगिक। जान गए। ठीक। तो 16 नंबर है तुम्हारा। कह रहा है 16 नंबर, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है किससे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है। अब कह रहा है तुम्हारा दूध
से क्रीम को पृथक करने के लिए मतलब अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब कि दूध से जो क्रीम हम लोग खाते हैं जैसे डायरी मिल्क हो गया, ऐसे तो इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रभाजी आसवन। क्या? प्रभाजी आसवन, याद रखना, ये आ सकता है, ठीक। कह रहा है रंग वाले घटक, रंग वाले घटक यानी डाई, जानते हो ना, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण यानी मतलब कि जो हमारा कुछ भी चीज पकाने पर जो उजला उजला होता है और उड़ता है, उसी को क्या कहते हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग 19वां प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। तो कह रहा है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किससे भाई? तो इसका आंसर है पृथककारी कोप द्वारा। पृथककारी कोप द्वारा। तो कह रहा है तुम्हारा 20वां प्रश्न, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, किससे भाई पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर है क्या? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। कर 21 नंबर, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सरल आसवन द्वारा। सरल आसवन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तुम्हारा 22 प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है, ठीक। 23 नंबर कह रहा है वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण समान हो। सभी कण मतलब एक समान हो, जैसे एक कण हो गया यहाँ पर, एक जैसे एक कण हो गया, ये कण हो गया, और इसके समान ऐसे ऐसे एक और भी हो गया, तो इसके समान है ना, उसी को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक। चलते हैं 24 नंबर, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यौगिक कहते हैं। क्या भाई? यौगिक कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 25 नंबर तुम्हारा, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अब प्रश्न उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड भाई किसको कहते हैं? तो ये जान जाओ, जो अभी तुम सांस ले रहे हो, ऊपर की तरफ खींच रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। और जो हम लोग जो मतलब कि अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और उसको निकालते हैं, जो निकालने वाला सांस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 26 नंबर, निम्न में यौगिक को चुने। तो इसमें यौगिक क्या है भाई? तो जल मिश्रण से बना होता है, ठीक ना, दो मिश्रण से, ठीक। यौगिक मतलब वही होता है, ठीक ना। कह रहा है दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? इसका आंसर बताया ना। देखो, जो नमक होता है, मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जो नमक होता है वो दो वस्तु मतलब कि दो तत्वों के संयोग से बना होता है। तो मतलब कि वही कह रहा है क्या निर्मित होता है? दो तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? यौगिक, ठीक। कह रहा है 28 नंबर, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही पुग्म को चुन। मतलब भाई मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन मिश्रण होते हैं? समांग और असमांग होता है, ठीक ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही कवन को चुने, सही कथन को चुने। एक गलत दिया है, सही कथन को चुने, ठीक। तो इसका आंसर है क्या? विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे निलंबन, ठीक। चलते हैं आगे। कह रहा है 30 नंबर, तत्व है भाई, इसमें से तत्व कौन है? तो इसका आंसर है क्या? उत्तर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, मतलब कि सरलतम पदार्थ भी है और समान परमाणुओं से निर्मित भी होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित में तत्व कौन है? निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सोना, सी। कह रहा है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के
मतलब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके सूचकांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। के मतलब यहाँ पर जानते हो क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है, तो कह रहा है कम होता है, मिश्रण को पृथक किया जाता है किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, तुम्हारा 33वां प्रश्न, वायु के पटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रभाजी आसवन करते हैं पहले, ठीक ना, उसके बाद काम करते हैं वो वाला। ठीक, 34 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कोलाइड कौन है, निम्नलिखित में कोलाइड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बादल है, जो होता है घना घना बारिश के समय। ठीक, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंधक, तो गंधक भाई ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता। 36 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहे में जंग लगना, लोहे में जो पीला पीला होता है, मान लो जो जिसको भोजपुरी वाला भाषा में कहते हैं मुरझाइल बा, ठीक है, तो वही होता है लोहे में जंग लगना। ठीक ना, कह रहा है 37 नंबर द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पारा और ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। चलते हैं 38वां प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, ग्रेफाइट, क्या, ग्रेफाइट। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, मतलब छोटा धातु, जैसे होता है भारत के हैं हमारे राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही करके दिया है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मेनियम। ठीक, जर्मेनियम। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 40 नंबर, कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है, कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक, 41 नंबर कह रहा है कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार होता है, कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार कैसा होता है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा सी, सामान्य बिलियन के कणों से बड़ा, सामान्य बिलियन के कणों से बड़ा होता है। ठीक, 42 नंबर कह रहा है बालू और नौसादार के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक ना, ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 43 नंबर, निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है, निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गोंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 44 नंबर, निम्न इनमें से कौन उपधातु है, इनमें से कौन उपधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, जर्मेनियम। ठीक, कह रहा है 45 नंबर, अब जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, यौगिक, मैंने बताया ना ऊपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 46 नंबर, निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, जेल, क्या, जेल। ठीक ना, वो जेल नहीं जो कैदी जिसमें होते हैं वो नहीं, एक लगाने वाला आता है जेल। ठीक है, अब कह रहा है तुम्हारा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इमल्सन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 48 नंबर, तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव के गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घट जाती है, क्या हो जाती है, तो भाई घट जाती है। ठीक, कह रहा है 49 नंबर तुम्हारा, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, रवाकरण द्वारा। ठीक ना, कह रहा है 50 नंबर तुम्हारा, बादल एक क्या है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोलाइड है, कोलाइड है। कह रहा है 51 नंबर तुम्हारा,
शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिश्रित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, तांबा। तांबा ऐसा चीज है, ऐसी धातु है जो कि शुद्ध मुलायम तत्वों को भी वो खुरबुरा बना देता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 52 नंबर तुम्हारा, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूध से मक्खन बनाना। दूध से मक्खन बनाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 53 नंबर तुम्हारा, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा। क्या? तांबा। 54 नंबर, चाक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? चाक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निलंबन। क्या? निलंबन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वायु। क्या? वायु मतलब हवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 56 नंबर, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना संग घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? मतलब कि 10 ग्राम जल में कितना घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.15 ग्राम। 3.15 ग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु। तो वायु समांगी मिश्रण भी है। ठीक ना। 58 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्री जल। क्या? समुद्री जल। 59 नंबर कह रहा है तुम्हारा, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, 11 संख्या है। ठीक है, अब कह रहा है तुम्हारा 60वां प्रश्न, निम्न में चमकीली धातु को चुने। निम्न में चमकीली धातु को चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। तो भाई नमक चमकता है, इसीलिए मैंने बताया ना ऊपर कि आयोडीन और से मिलकर बना नमक होता है। तो ठीक, तो नमक में आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन चमकीली धातु है। ठीक ना। तो यहीं से वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी इसको फेयर कर सके। ठीक है, धन्यवाद।